एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मुझे एक गाने पे मेरे एक लेसन पे कमेंट आया था, गाना है अजीब दास्तां है ये, तो उसका सेकंड म्यूज़िक मैंने अंतरे का नहीं सिखाया था। तो आइए उसको म्यूज़िक को सीखते हैं। मैं गिटार वाला पार्ट लाया हूँ जिसमें सेकंड जो अंतरा है उससे पहले गिटार से स्टार्ट हुआ है इसका म्यूज़िक। तो उस पार्ट को लेते हैं और उसमें एकॉर्डियन भी बजा हुआ है। तो एकॉर्डियन को हम गिटार पे कैसे बजाएंगे और उसमें ऐसा क्या ऑप्शन है या क्या सब्स्टिट्यूट है कि उसको वैसा ही कुछ क्रिएट कर पाएँ, कुछ वैसा ही सुनाई दे। क्योंकि एकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट ही अलग है, तो उसमें जो ट्रिपल नोट्स बज रहे हैं, तो उसमें ट्रिपल नोट को बैक नोट पे बजाना थोड़ा मुश्किल है। आप सेंडिंग नोट तो आप बजा सकते, जैसे इसमें आप ये बज रहा है, लेकिन अगर इसको आप बैक करना चाहेंगे तो ऐसे पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे मैं थोड़ा सा एक इजी पैटर्न लाया हूं। तो आइए चलते हैं अजीब दास्तां का, जो कि इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है। तो आप मेरे आई बटन पे जाके उस गाने को आप देख और सीख सकते हैं। लेकिन इसका अंतरा जो कि मैंने इसके लीड सिखाया है, लेकिन इसका म्यूजिक पार्ट नहीं सिखाया, तो आज इसके म्यूजिक पार्ट को सीखेंगे। तो इसमें मैं लेके आया हूँ टैब नोटेशन, ठीक है। तो नोट्स नहीं मैं बताऊंगा, चलिए साथ में बताता भी रहूंगा, लेकिन टैब नोटेशन तो डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स टैब नोटेशन है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि सीखना थोड़ा इजी हो जाए। तो आइए चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो जब ये गाना आपका चलता है अजीब रास्ता है ये, फिर शुरू ये हो जाता है। उसका म्यूजिक क्या आता है आपने सुना होगा कि म्यूजिक इस तरह से आता है। ये तो गिटार का पार्ट है टोटल, और इसमें मैं कोरस, जो इसमें कोरस फीमेल कोरस जो इसमें आई है, जो बोला गया है, उसको भी मैंने इसमें कवर किया है जो बीच में थी। जैसे ये चीज है, जैसे ये तो गिटार का पार्ट है, अब क्या आता है तो ये कोरस पार्ट है, तो इसको भी साथ में बजाएंगे तो मतलब गैप बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। दूसरी इसके बाद इसमें आता है एकॉर्डियन का म्यूजिक, ठीक है, कुछ वैसा ही है। तो इसको हम लोग यहाँ से बजाएंगे, यहाँ पे कॉर्ड पढ़ते हैं और अंतरा यहाँ से स्टार्ट होता है, मुबारक के तुम्हें के तुम समथिंग जो भी है, ठीक है वर्ड्स। तो आइए, गाना तो नहीं सिखा रहा हूँ, हाँ इस गाने को गिटार पे बजाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इसके पार्ट को, ठीक है। हमें आना है, जो कि मैंने इसका स्केल एफ मेजर ही लिया था। गाना एफ शार्प मेजर से साउंड कर रहा है, जहाँ तक मैंने यूट्यूब पर जाकर सुना है तो एफ शार्प मेजर साउंड कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग एफ से बजाएंगे, क्योंकि एफ से इसलिए है कि थोड़ा इजी हो जाता है गाना और बजाना, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एफ नोट पे आएंगे, जो कि हमारा 6 फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग होता है। तो हम लोग क्या बजाएंगे, किसी एक बच्चे का कमेंट आया था, अब हमारे लिए तो बच्चे ही है, हो सकता है मुझसे बड़े भी हों, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट किया, सर इसका अंतरे का म्यूजिक भी सिखाएं आप। तो जाहिर सी बात है, मैंने उसमें बोला भी था, मैंने उस वीडियो को जाकर मैंने खुद देखा कि मैंने उसमें बोला भी है कि जो कमेंट करेगा इसके आगे का मैं सिखाऊंगा। तो ये चलते हैं, सीखते हैं। टैब नोटेशन आप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, फिर देख कर बजाएंगे, ठीक है। देखिए टैब नोटेशन हमारा सेकंड स्ट्रिंग पे हमारा 6 नंबर पड़ा हुआ है, मतलब 6 फ्रेट है और स्ट्रिंग्स तो पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम आएंगे, फर्स्ट फिंगर रखेंगे ऐसे, अभी कॉर्ड बनती है ए शार्प बी फ्लैट मेजर, पूरा कॉर्ड के नोट भी बजा रहा है, तो खुद कॉर्ड भी बताता रहूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 फ्रेट हो गया आपका सेकंड स्ट्रिंग, फिर आपका 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ठीक कैसे, फिर 6 फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग को बजाना कैसे, 3 नोट हो गए, ठीक है, और 6 पे ही आना है। और फिर आपको 6 फ्रेट मतलब सेकंड स्ट्रिंग और 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग को बजाना कैसे, ठीक है। फिर से देखिए, थोड़ा सा और इजी कर ले रहा हूं। अब उसके आगे देखिए, फिर हमें 6 फ्रेट को मीन सेकंड स्ट्रिंग को 2 बार बजाना, 6 फ्रेट पे 2 बार, फिर 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग को 1 बार बजाना है ऐसे, फिर हमें आना 8th फ्रेट 4th स्ट्रिंग बजाना है, ठीक ऐसे। अब क्या आएगा, और फिर हमें क्या करना है, 8th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग बजाना है, और फिर 7th फ्रेट को थर्ड स्ट्रिंग बजाना है, और फिर 8th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग बजाना है, और फिर हमें बजा देना है 8th फ्रेट पे रहना है और 5th स्ट्रिंग को बजा देना है। इसका फिगर, इसका टैब नोटेशन बहुत इजी, आप देखकर बजा लेंगे, लेकिन
क्योंकि एक ट्यूटोरियल, एक म्यूजिक गिटार क्लास है, तो उसमें जाहिर सी बात है मैं पूरी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं फिर से। ठीक है, अगर इसका आपको थोड़ा सा नहीं क्लियर दिख रहा है तो इसको जूम करके देखिएगा, तो आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको इसकी टेम्पो, इसकी स्पीड को कम करते हैं, फिर ये कोरस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सीखते हैं, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। इसका सेकंड टैप नोटेशन देखिए, जो कि 5th फ्रेट और 3rd स्ट्रिंग से है। तो 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक बार, फिर 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग एक बार, फिर 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक बार। कैसे? अब पैटर्न वही बज रहा है, पैटर्न वही बज रहा है, बस हमारे नोट्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे वही था, देखिए यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो आइए फिर सीखते हैं सेकंड पार्ट इसका। 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे आना है, फिर 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे आना, फिर 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग को बजाना। कैसे? 3 नोट मैंने बोले हैं, तो सी ए सी क्या, सी तो मिडिल ऑक्टेव का और ये लोअर ऑक्टेव का, सी ए सी, और फिर 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग को बजाना और 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग को बजा देना। कैसे? ऐसे। कैसे? और फिर क्या करना है, फिर आना 5th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग को 2 बार बजाना है, 2 बार बजाया, फिर 7th फ्रेट पे आए और 4th स्ट्रिंग को 1 बार बजाया। कैसे? और फिर आना है 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग को बजाना, जो कि जी नोट है। कैसे? अब कोरस पार्ट देख लेते हैं। यहां पे आपको ना 8th फ्रेट पे आना है और 5th स्ट्रिंग बजाना है, फिर 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 8th फ्रेट 5th स्ट्रिंग पे आ जाना, एंड हो जाए। कैसे? ठीक है, ये लाइन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको आपको 2 बार बजाना है, और ये जैसे ये बजेगा, जैसे लास्ट वाला हमने नहीं बजाया था, ठीक है। इसको 2 बार कंप्लीट करेंगे दोनों लाइनों को, फिर उसके बाद क्या आता है, तो ये एकॉर्डियन म्यूजिक है, जहां एकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया है, जो कि कुछ एक हारमोनियम टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग गिटार पे इसको हम लोग कवर करेंगे, मींस इसको हम लोग गिटार पर बजाएंगे, और सभी चीजें गिटार पर बजाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि सितार का पीस आप नहीं बजा, संतूर का पीस आप गिटार पे नहीं बजा, बस कुछ टेक्निकल वर्क होता है उसको बजाने का, ठीक है। तो बजा सकते हैं, जैसे कि एक गाना मैंने सिखाया था आपको, जैसे ही सिखाया था, कुछ बेंजो स्टाइल जैसे होता है। तो एकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट ही अलग है, तार के इंस्ट्रूमेंट्स आप गिटार पे बखूबी मैच कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, मींस उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए आइए, बातें बहुत हैं और संगीत अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो आइए इसका एकॉर्डियन पीस सीखते हैं। टैब नोटेशन आपके सामने है, तो इसमें करना क्या है आपको, मैंने क्या किया, एक ऐसे बजा सकते हैं, टैप टू टैप मैं कर रहा हूं, और एक फिंगर को एक ही जगह रख कर, कैसे, जैसे मैंने 2 नोट बजाने, 2 नोट को मैंने पकड़ लिया। कौन से मैंने पकड़े, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग है, मैंने 10th फ्रेट पकड़ा है, और 11th फ्रेट मैंने सेकंड स्ट्रिंग को पकड़ लिया। सेकंड स्ट्रिंग मींस 11th फ्रेट, तो ऐसे। मुबारक के, ठीक है, यहाँ से अंतरा स्टार्ट होता है। तो अंतरा मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया हुआ है, ये सिखाया हुआ मैंने, इसका फिलर भी सिखाया, तो वो आप फर्स्ट पार्ट में जाके आई बटन पे जाके आप सीख सकते हैं। तो आइए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला पार्ट हमारा क्या था, तो आपके पास 2 ऑप्शन है बजाने की, या तो फिंगर रखकर आप बजाएं, स्लाइड है, बाद में बताएंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो मैं ये भी बताता हूं,
पहले ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। तो 10 फ्रेट हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रिंग और 11 फ्रेट हो गया सेकेंड स्ट्रिंग। कैसे? तीन सेट बजाने। कैसे? 1 2 3, मतलब 10 11 10 11 10 11, 3 बार। ये हो गया और 11 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग पे। अब आएंगे हम लोग 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और 10 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे, यही पैटर्न बजाएंगे 3 बार। फिंगर आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कैसे? 2 हो गए, पहला हुआ। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा 6th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग लेना है और 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग लेना है। फिंगर आप चाहे तो ये फर्स्ट सेकेंड यूज या फर्स्ट थर्ड यूज करें, जो आपको सूट करे आप यूज कर सकते हैं। कैसे? पहला दूसरा 3 सेट बजाने हैं। अब ये देख लेते हैं, इसका भी फिलर है रा 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 रा। ये हमारा एफ नोट से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग एफ नोट कहाँ का लेंगे? हम लोग लेंगे इसका 8 9 10 फ्रेट का लेंगे, थर्ड स्ट्रिंग एफ नोट होता है, ठीक है। जैसे सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, तो एफ नोट लेंगे। तो 10 फ्रेट हमारा हो गया थर्ड स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 10 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 11 फ्रेट पे आना है और सेकेंड स्ट्रिंग को लेना है। कैसे? फिर 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पूरा बजाएंगे और 10th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग को बजा देंगे। कैसे? तारा रा 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 रा, और उसी चीज को फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। कैसे? ये देखिए, पहला फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। कैसे? और जब लास्ट बजाएंगे तो फिलर नहीं आएगा, ये एक बार आएगा, क्योंकि ये फिलर इसलिए कि एक बार और बजाने के लिए आपको बोल रहा है। जैसे डा 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 डा। सुनिए, अब ये कर देना। यहाँ पे क्या करना है? लास्ट में आपको करना है 5th फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग को लेना है, फर्स्ट फिंगर से सेकंड फिंगर को रखना है आपको 6th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे ऐसे, और दोनों को स्ट्रोक करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को और स्लाइड करेंगे आगे की ओर। कहाँ करेंगे? 8th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए, सेम फिंगर, और यहाँ ली 10th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे आनी चाहिए ऐसे। कैसे? और कॉर्ड मुबारक, बस ये बिल्कुल आपको टाइमिंग में ही बजेगा। अगर टाइम चल रहा होगा ऐसे, टाइम सिग्नेचर में ही बजेगा। ये गाएंगे ला 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 ला। ठीक है, तो देखिए फिर से देखिए। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बताया कि आप फिंगर को रखकर भी बजा सकते हैं 3 सेट। कैसे? और फर्स्ट पार्ट मैं इसका बहुत पहले बना चुका हूं, तो आई बटन पे जाके इसे आप सीख सकते हो, देख सकते हैं। इसमें मैंने इसका अंतरा भी सिखाया हुआ है। इसका म्यूजिक पार्ट मैंने छोड़ा हुआ था, जो कमेंट आया था मुझे कल परसों, तो इसलिए मैं इसको सिखाया है, बताया है। तो जाइए इसको जल्दी से सीख लीजिए। और अगर आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।